हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ससे ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रोड सेंस, वाहन रखरखाव एवं सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, वाहन व पर्यावरण पॉल्यूशन से क्वेश्चन देखेंगे। और ये वीडियो सीरीज है वो रेगुलर चलते आ रहा है और चलते रहेगा। तो क्या है इस वीडियो सीरीज में, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? 50 नंबर के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का नाम क्या है? तो प्रैक्टिस सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर कहीं भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, बिहार पुलिस ड्राइवर हो, उत्तराखंड पुलिस ड्राइवर हो, राजस्थान पुलिस ड्राइवर हो, जहां जहां पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ है वहां वहां पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, एंटी लॉक ब्रेक के लिए अपवाद है। एंटी लॉक ब्रेक के लिए अपवाद इसमें से क्या है? ऑप्शन ए बोला है बर्फबारी, बी बोला है पानी, सी बोला है धुंध धुंध हुआ कोहरा, और सी बोला है एंटी लॉक ब्रेक के लिए कुछ अपवाद नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए पर आगरा। आगरा यानी कि बर्फबारी है वो एंटी लॉक ब्रेक के लिए क्या है? अपवाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 52 में क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों को मार्ग दिया जाना चाहिए? यानी कि जब आप वाहन चला रहे हैं सड़क पे, तो ऐसा कौन सा गाड़ी जब पीछे देखे तो आप उनको मार्ग जल्दी दे दीजिए। तो ऑप्शन देखते हैं। एक्सप्रेस, सुपर फास्ट बसें, ये भी नहीं। पुलिस के वाहनों, ये भी नहीं। सबसे पहले मतलब देना तो अगर जरूरी है तो सबको देना है। अगर आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो देना जरूरी है, नहीं तो आप अगर स्पीड में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाला देखिएगा ना, तो उसको मार्ग देना अति आवश्यक है, नहीं तो उस पे फाइन भी जोड़ा गया है कि वो हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 से था उसमें बताए हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो कहाँ मिलेगा? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहीं पे मिलेगा। तो इसका आंसर सी फॉर चेन्नई यानी एम्बुलेंस हुआ फायर सर्विस वाहन को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 53। ओवरटेक करते समय अपने वाहन की गति, ऑप्शन ए बोला है बनाए रखनी चाहिए, घटानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई यानी कि बढ़ानी चाहिए। यानी कि ओवरटेक जब कीजिएगा तो जिस गाड़ी से आप ओवरटेक कर रहे हैं उससे तो आपकी गति को क्या बढ़ाना पड़ेगा, तब ना आप आगे निकल पाइएगा। तो इसका आंसर सी फॉर चेन्नई यानी कि बढ़ानी चाहिए। ओके, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है? तो ऑयल प्रेशर रिलीफ, जैसे ही ये हम बता चुके हैं जब वो पढ़ा रहे थे ना ऑयल, मतलब क्या क्या उसमें वाहन के कंपोनेंट, तो उसमें हम बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 का? ए फॉर आगरा यानी कि ऑयल प्रेशर से, ऑयल प्रेशर से ही ना ऑयल प्रेशर रिलीफ है वाल्व है वो खुलता है। ओके, उसके बाद 55 का देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? सुचालक यानी कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्शन मतलब है, विद्युत का सुचालक होता है। तो चांदी ऑप्शन है बोला है, बी में पीतल, सी रबर, और डी इनमें ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली यानी कि चांदी भी विद्युत का सुचालक है और पीतल भी। ओके, रबर है उसमें क्या है जो विद्युत का चालन नहीं हो पाता, इसलिए सी नहीं होगा, ए और बी दोनों आंसर होगा, इसलिए ए आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली यानी कि ए और बी दोनों आंसर होगा। ओके, वाहन को चौराहे पर दाएं मोड़ने के लिए ड्राइवर की हथेली किस तरफ होनी चाहिए? तो इसका पहले ऑप्शन देख रहे हैं। ए में बोला है किसी भी प्रकार से, ये भी गलत है, नीचे की ओर। उसके बाद सी बोला है कि आगे की ओर, और डी बोला है पीछे की ओर। पहले ये समझिए क्या बोला है, वाहन के चौराहे पर दाएं मोड़ने के लिए ड्राइवर की हथेली किस तरफ होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, वो सी फॉर चेन्नई यानी कि आगे की ओर होना चाहिए। जब आप दायां मोड़ने के लिए जब चौराहे पे जाइएगा ना, तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका हथेली आगे की ओर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब हम बताए हैं जब वहाँ पे सिग्नल, यातायात सिग्नल और ट्रैफिक नियम और अच्छे ड्राइवर के गुण, उसमें उस वीडियो में हम ये बात सारा चीज़ है जो डिटेल में बताए, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि क्वेश्चन हमें पूरा देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न सिग्नल का क्या, ये भी हम पिछले जो सीरीज था उसमें भी बताए थे। रेड लाइट यानी कि देखिए चुम चाम करते ये है ना, मतलब कि जलती बुझती बत्ती। इसका आंसर हम दे चुके हैं पिछले वीडियो, इसलिए इसका डिटेल में हम उतना नहीं। 57 का बी फॉर बम्बे यानी कि जलती बुझती बत्ती। ओके, उसके बाद देखिए
इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए बोला है 1.105 से 1.1 तक, 1.2 से 1.28 तक। सी बोला है 1.25 से 1.28 तक, और डी बोला है 0.25 से 0.28 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, वो सी फॉर चेन्नई, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व कितना है 1.25 टू 1.28 तक। एकदम ये सब देखिए, ये सब तो रटना पड़ेगा ही। अगर हाँ रटना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमेशा दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन हम ट्रिक दे चुके हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट वो जैसे बैटरी उटरी में बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल डाटा वाला है, तो वो सब हम आपको कैसे रटना है वो सब बता चुके हैं। तो वो वीडियो जाके देखिए, तब जाके ये क्वेश्चन लगाने में और मजा आएगा। और वो वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पे सारा वीडियो रखा हुआ है। प्ले लिस्ट भी ऐसा बना हुआ है कि 1 बाई 1 सब बना है। जैसे वाहन रख रखाव का अलग, यातायात का अलग, यातायात संकेत का, मोटर वाहन अधिनियम का अलग। ओके, तो इस तरह है। उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज जो चल रहा है इसका अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार के वाहन चलाने के लिए ड्राइवर को यूनिफॉर्म की पहनना आवश्यक होती है। तो इसमें सभी कमर्शियल, जितना भी कमर्शियल, 59 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सभी कमर्शियल, जितना भी कमर्शियल गाड़ी है उसको अगर कोई चलाता है ड्राइवर, तो उसे यूनिफॉर्म अनिवार्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न मतों को छाती है जो अनैच्छिक घटना को आमंत्रित करता है। तो इस क्या क्या है ऑप्शन देखिए। ड्राइविंग ड्राइविंग पर एकाग्रता, उसके बाद प्रतिरक्षित ड्राइविंग, बी क्या बोला है अत्यधिक गति से ड्राइविंग, और सी क्या बोला उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 का आंसर सी फॉर चेन्नई, यानी कि भिन्न को, मतलब भिन्न को छाती, यानी कि अत्यधिक गति में ना ड्राइविंग आप करिएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सी में दिया गया है अत्यधिक गति में ड्राइविंग, तो वो भिन्न है। ड्राइविंग में एकाग्रता का मतलब ये है कि जो आप मतलब ड्राइविंग पे मतलब क्या रहिए, एक्टिव रहिए। मतलब ये नहीं कि ध्यान उधर उधर भटकाइए। ड्राइविंग कर रहे हैं, मोबाइल पे ध्यान है, इधर उधर ध्यान है। और प्रतिरक्षित ड्राइविंग ये भी सही है, लेकिन अत्यधिक गति में ड्राइविंग ये तो खतरनाक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए 61 का देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। क्या है, अपनी गाड़ी के दरवाजे, ये क्या बोला है, अपनी गाड़ी के दरवाजे व खिड़की खुली छोड़े, विशेषकर जब आप अनजान सड़क पर गाड़ी चला रहे हो। तो ये करना अनिवार्य है क्या, नहीं, ये कीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोला है अभी, अपनी कीमती सामान गाड़ी के सीट व फर्श पर छोड़े, ये भी सही नहीं है। मतलब सही नहीं क्या है, इसमें हमें देखना है कि वाहन से रिलेटेड रहना चाहिए, ये सब वाहन से रिलेटेड नहीं है। गाड़ी के पंजीकरण कागजात अपने बटुए और पर्स में रखने के बजाय अपने गाड़ी में ही रखे, ये मतलब ये भी थोड़ा अलग हट के है। अपने वाहन को नियमित सर्विसिंग कराए, ये एक अलग है, क्योंकि ये तीनों तरह से आपके सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के लिए ये है कि आप मान लीजिए गाड़ी के पर्स को सीट पे छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए दरवाज़ा खुला ही है या कांच खुला है तो कोई ले जाएगा, या मान लीजिए पर्स में ही कागजात या कागजात वगैरह रखते हैं, तो क्या होगा, आप भूल से पर्स छोड़ दिए घर पे और निकल गए, तो फिर ट्रैफिक पुलिस मिल गया तो वहाँ दिक्कत होगी। तो ये सब एक मत में आता है, लेकिन ये है जो अपने वाहन के नियमित सर्विसिंग करवाए, तो ये अलग आ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 62 का। सड़क चिन्ह को क्यों पेंट किया जाता है, क्यों पेंट किया जाता है सड़क चिन्ह को। तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे, सड़क प्रयोगकर्ता का निर्देश, मार्ग निर्देश और नियमित करने के लिए इसको सड़क चिन्ह को पेंट किया जाता है। सजाने के, सी में बोला है सजाने के थोड़ा किया जाता है, सजाने के लिए नहीं किया जाता है। एक सड़क के अन्य अन्य से भिन्न दर्शाए, ये भी नहीं है, क्योंकि सड़क हर एक सड़क पे जाते हैं, देखते हैं ना, सेम सेम चीज रहता है। ये नहीं कि जो यहाँ पे कुछ और है वहाँ कुछ और है, नहीं तो ड्राइवर वैसे में मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हर एक भारत में जितना भी अपना सड़क चिन्ह वगैरह है वो एक है। ओके, तो इस ताकि कोई अन्य स्टेट से अदर स्टेट के व्यक्ति अदर स्टेट में जाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए, निम्न चिन्ह दर्शाता है, साइकिल है और इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि साइकिल खड़ा करना माना है, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। जैसे ही कोई क्रॉस चिन्ह है ना, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जो कुछ मना किया गया है, तो यही यहाँ पे साइकिल है और यहाँ पे क्रॉस किया गया है, तो इसमें है ये साइकिल खड़ा करना मना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण से पूर्व आंखों की जांच आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन क्या बोला है, पहले ये देखिए। यह आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। यह आवश्यक है, आवश्यक है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण यानी कि अगर मान लीजिए नवीनीकरण आप करवा रहे हैं, उससे पहले आपको आंख की जांच करवा लेना अति आवश्यक है, वो डीटीओ वगैरह के द्वारा, कि आपका आँख सही से काम कर रहा है, आप सही से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सही से देख नहीं पा रहे हैं और गाड़ी आपको लाइसेंस मिल जाए। तो ये सब के लिए ये आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाईवे हाईवे हाइपनोसिस हाईवे हाइपनोसिस क्या है? तो ये क्या है, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? सुस्ती या निद्रावस्था में अनिश्चितता की अवस्था, उसके बाद दुविधा तथा भ्रम की व्यवस्था, और इस भय की अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए फॉर आगरा, यानी कि हाईवे हाइप्नोसिस क्या है? हाइप्नोसिस ये है कि सुस्ती या निद्रावस्था में, मान लीजिए आप जा रहे हैं, उसमें क्या है, सुस्त पड़ गए या निद्रावस्था में रहते, तो उसको हाईवे पे गाड़ी चलाते चलाते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाईवे हाइप्नोसिस। ओके, जिसमें सुस्ती या निद्रावस्था में लोग आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब पर्यावरण में एक या एक से अधिक घटकों की मात्रा अनावश्यक रूप से बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर पॉल्यूशन कहते हैं। पर्यावरण में कोई भी चीज़ घट या बढ़ जाए तो उसको क्या, पॉल्यूशन ही बोलेंगे ना। उसी पॉल्यूशन के अंतर्गत ये सब आ जाता है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मतलब बहुत सारे पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, मतलब वायु पॉल्यूशन। तो ये सब, लेकिन ये सब पर्यावरण में ही होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है? निम्न में से जॉब जॉब पर अस्थाई मार्किंग के लिए किसका प्रयोग किया? जॉब मतलब कोई ऐसा चीज जो सब्सटेंस रहता है, जिसको हम लोग, कोई ऐसा मतलब कंपोनेंट रहता है जिसको जॉब बोलते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए जो किया जाता है, डॉटर पंच किया जाता है। डॉटर पंच किया जाता है, क्योंकि देखिए अस्थाई मार्किंग यानी कि वो मार्क देता है कि जो नहीं, ये इस कंपनी का है, ये मतलब इसलिए इसमें क्या किया जाता है? डॉटर पंच किया जाता है। ओके, ए हो जाएगा। उसके बाद मतलब एक मार्किंग रहता है अपना लोगो टाइप का, ये समझ लीजिए। 68, निम्न संकेत किसी क्षेत्र में किस चीज का प्रतिबंध को दर्शाता है? तो ये देखिए 68 है। 68 का ये देखिए, ये सबसे पहले क्या है, ये यहाँ पे एक जानवर है, और जानवर ये क्या करता है, कोई गाड़ी को खींच रहा है। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस का चिन्ह लगा है। क्रॉस मतलब कि प्रतिबंध को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या चीज को मतलब प्रतिबंध को दर्शाता है? तो जानवर, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ जानवर में क्या है? तो घोड़ा है। तो घोड़ा वाला गाड़ी को क्या बोलते हैं? टांगा, यानी कि टांगा वाला। ये यहाँ बैलगाड़ी होता कब? यहाँ जब बैल रहता, दो बैल लगा रहता, तब बैलगाड़ी, या मतलब यहाँ बैलगाड़ी भी निषेध हो सकता है, लेकिन जो अभी है वो घोड़ा है, इसलिए टांगा गाड़ी प्रतिबंध है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रॉस टाइप ज्वाइंट का भाग निम्न में से कौन होता है? तो इसका आंसर क्या? क्रॉस टाइप ज्वाइंट, ये ज्वाइंट क्या है? जब ज्वाइंट हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को हम बताएंगे। इसका सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ड्राइविंग फ्लैंज योक, उसके बाद स्लाइडिंग योक, और सी क्या बोला? ए और बी दोनों, और डी क्या बोला? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम स्टेयरिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे मतलब ये क्या है। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ए और बी दोनों, यानी कि ड्राइविंग फ्लैंज योक भी और स्लाइडिंग योक भी, ये दोनों क्या है? क्रॉस टाइप ज्वाइंट को दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेल गेटिंग, टेल गेटिंग का क्या अर्थ है? तो टेल गेटिंग का अर्थ क्या है, ये पहले देखिए।
अत्यधिक निकटता से वाहन का पीछा करना, उसके बाद अन्य वाहनों से सिग्नल प्राप्त करना, उसके बाद क्या सी क्या बोला, ट्रैफिक पुलिस से सिग्नल प्राप्त करना, और डी क्या बोला है, नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माना लगाना। तो जो टेल गेटिंग है वो क्या बोलता है, ये दर्शा रहा है कि अत्यधिक निकटता से वाहन को पीछा करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल गेटिंग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य रूप से मोटर वाहन डैश डैश होते हैं। क्या है ऑप्शन, क्या बोल रहा है, राइट हैंड ड्राइव, सेंटर ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइट हैंड, मतलब राइट हैंड ड्राइव ही होता है ना। सामान्य रूप से मोटर वाहन में इंडिया में क्या होता है, अधिकतर जो वाहन है वो मोटर वाहन क्या, राइट हैंड ड्राइव, बीच में देखे कभी नहीं ना, राइट हैंड राइट साइड ही रहता है ना, तो इसलिए राइट हैंड ड्राइव इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही जापान आर में थोड़ा लेफ्ट हैंड भी हो जाता है, लेकिन यहाँ अपना इंडिया है वहाँ पे राइट हैंड हैबिट के ऊपर, यानी कि अधिकतर लोग क्या राइट हैंड मतलब हैंड के रहते हैं, इसलिए राइट हैंड ड्राइव रहता है। ओके, उसके बाद देखिए 72, गली की बत्ती की चकाचौंध से बचने के लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उस रास्ते से बचना चाहिए, ये तो गलत है एकदम, क्योंकि आप ये नहीं ना कि जहाँ चकाचौंध रहेगा वहाँ से नहीं, वहाँ कोई काम पड़ सकता है, तो उस मार्ग से भी आपको गुजरना पड़ेगा। और भी क्या बोला है, ड्राइवर को बोर्ड को धीमा करना और सनवाइजर का प्रयोग करना चाहिए, और वाहन के अंदर किसी भी प्रकार की रोशनी से बचना चाहिए, ये सही है। क्योंकि डैशबोर्ड को धीमा कर ले ताकि क्या होगा, और सनराइजर का प्रयोग, सनवाइजर का ही प्रयोग करने से आपको क्या है जे उससे ज़्यादा मतलब आपको फोकस दिखेगा। तो वो कारण क्या होता है कि आप मतलब सही से चला पाइएगा। और वाहन के अंदर किसी भी प्रकार की रोशनी, यानी कि वाहन के अंदर अंधेरा कर लीजिए। ओके, मतलब वहाँ पे रोशनी नहीं रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 72 का बी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सड़क के बीच में रुकने की स्थिति में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसका क्या 77, इसका मतलब जैसे ही रुकने मतलब रुकते कब है, जब लाल बत्ती हो जाता है, तो वही है लाल चेतावनी देना चाहिए, रेड वार्निंग देना चाहिए। सड़क के बीच अगर रुकने की स्थिति में मतलब आप रुकने वाले हैं तो वहाँ पे आपको रेड सिग्नल दे दीजिए, हम यहाँ रुकने वाले हैं, ताकि जो पीछे से गाड़ी आवे वो मतलब समझ जाए और रुक जाए, वो अगला गाड़ी रुकने वाला है। ओके, तो इसका ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, 74, वाहन चलाते समय निम्न में से ड्राइवर को कहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, बाएं पहिए के सड़क के मध्य भाग के किनारे पर। बी क्या बोला, इंजन बोनट के अगले मध्य भाग पर। उसके बाद सी क्या, इनमें से कोई नहीं। और डी क्या बोल रहा है, डी क्या बोला है, ए और बी दोनों। तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाएं पहिए के सड़क के मध्य भाग के किनारे पर, वो भी ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये नहीं ना जो उधर सड़क है कि नहीं, उधर हम ज़्यादा ले जाएंगे, अगर उधर खाई रहेगा तो गाड़ी पलट भी सकती है। इसलिए बाएं पहिए के सड़क के मध्य भाग के किनारे पर आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद इंजन बोनट के अगले मध्य भाग पर, इंजन बोनट के अगले मध्य भाग पे ध्यान रखिएगा ना, तो आपको दोनों साइड का दिखेगा, मतलब दाहिना बायां दोनों, एक ही साइड नहीं ना देख कर चलाना है। तो इसलिए मतलब ड्राइवर का क्या कहना है, जब ड्राइविंग आप करते हैं तो आपको वहाँ सब कुछ से एकदम मतलब ये नहीं कि जो ड्राइविंग कर रहे हैं ध्यान कहीं और है, वैसा नहीं, एक मतलब एकत्रित ध्यान होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से ट्रैफिक से संबंधित कौन से चिन्ह को रात में देखने में कठिनाई होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सड़क चिन्ह है। मतलब क्या होता है, ये सड़क चिन्ह केवल पेंट किया जाता है, तो पेंट किया जाता है तो रात के समय देखने में थोड़ा
कठिनाई हो जाता है। वही देखिए ट्रैफिक चिन्ह और उसमें एक अलग अलग तरह के वो लगाया जाता है जो चमकदार दिखाई देता है, या सूचक चिन्ह हो गया या बचाव से संबंधित चिन्ह हो गया, तो ये सब बोर्ड लगा रहता है। देखते हैं ना, बोर्ड में एक अलग से लाइट पड़ता है तो वो चमकीला दिखाई देने लगता है। लेकिन वही सड़क चिन्ह रहता है, उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा वो पेंट किया रहता है तो वो थोड़ा अंधेरा में और मतलब सही से दिखाई नहीं देता है। तो यही आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 25 और क्वेश्चन देखेंगे, और ये 25-25 करके हम लोग रोज़ क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में वहाँ कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ये प्रैक्टिस सीरीज, और साथ में आज हम एक वीडियो भी अपलोड किए थे जिसमें ये बताए थे कि चेचिस क्या है और चेचिस कितने प्रकार के होते हैं। तो वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी वीडियो जाके, मतलब एक तरफ हम लोग क्या करवा रहे हैं, थ्योरी करवा रहे हैं, यानी कि एक तरफ थ्योरी और प्लस में प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं साथ में। साथ प्लस में नहीं, साथ में मतलब मान लीजिए दिन में थ्योरी क्लास हो जाए, थ्योरी में क्या, जैसे चेचिस क्या है, चेचिस कितने प्रकार के होते हैं, ऑटोमोबाइल क्या है, ये सब बताते हैं। और प्रैक्टिस सीरीज में क्या होता है कि हम 25 क्वेश्चन कराते हैं और ये रेगुलर चलते रहेगा। ओके, तो अगर ये सब करते रहना है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। जुड़िएगा कैसे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करना है, उसके बाद उसको बेल आइकन को टच कर लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद एक चीज़ और है, टेलीग्राम ग्रुप, वो भी नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, उसके बाद वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।